नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वार शुरू हो गया है। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। सुबह कमलनाथ के खिलाफ लगे थे पोस्टर, शाम को शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। 5 नंबर स्टॉप के पास लगे हैं पोस्टर पर लिखा शिवराज नहीं घोटाला राज। शिवराज के 18 साल घपले और घोटालों की भरमार। तो मध्य प्रदेश में पोस्टर वार देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले। आपको बता दें, पहले कमलनाथ को लेकर पोस्टर लगे थे, लोग उसको स्कैन कर रहे थे, क्यूआर कोड दिया गया था। अब शिवराज सिंह चौहान को लेकर भोपाल में कई जगह पोस्टर लगे हैं। शाम को शिवराज के खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए हैं। 5 नंबर स्टॉप के पास ये पोस्टर लगाए गए हैं। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ये पोस्टर वार बीजेपी कांग्रेस का शुरू हो चुका है। सुबह कमलनाथ के खिलाफ लगे थे पोस्टर पर लिखा है शिवराज नहीं घोटाला राज। ये पोस्टर लगाया गया है भोपाल में। शिवराज के 18 साल घपले और घोटालों की भरमार, इस प्रकार से पोस्टर में लिखा है। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ये पोस्टर वार देखा जा रहा है। तो आपको बता दें विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में ये पोस्टर वार देखने को मिला है, जिसपे पहले पोस्टर लगाया गया था कमलनाथ का, अब लगाया गया है शिवराज सिंह चौहान का। ये 5 नंबर स्टॉप के पास शिवराज सिंह चौहान का पोस्टर लिखा है शिवराज नहीं घोटाला राज। इसमें लिखा शिवराज के 18 साल को लेकर भी इसमें बातें कही गई। सुबह कमलनाथ के खिलाफ लगे थे पोस्टर और शाम को शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ शिवराज के 18 साल को लेकर पोस्टर लगाए गए। उनके कामकाज को लेकर नाराजगी जाहिर की गई इस पोस्टर में और तमाम बातें लिखी हैं। घपले और घोटालों की भरमार, शिवराज के 18 साल घपले और घोटालों की भरमार, इस प्रकार पोस्टर में लिखा है। और इस खबर पर हमारे साथ मध्य प्रदेश के स्टेट हेड तरुण कुमार जुड़ चुके हैं। तरुण, क्या कुछ अहम जानकारी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? विधानसभा चुनाव से पहले यह देखा जा रहा है पोस्टर वार शुरू हो गया है। सुबह कमलनाथ को लेकर पोस्टर लगा था, शाम को शिवराज सिंह चौहान को लेकर पोस्टर लगा है। क्या कुछ अहम जानकारी इस पोस्टर वार पर? आपको कि मध्य प्रदेश में जो है इस वक्त विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर के मध्य प्रदेश में कई सारे राजनीतिक हमले एक पार्टी के जो नेता हैं एक दूसरे पार्टियों पर नेताओं के ऊपर हमले करते रहते हैं, बयान देते रहते हैं विरोध में। लेकिन कल जो घटना हुई, कल जो है सुबह जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जो पोस्टर लगे, उस पोस्टर में ये लिखा गया ये टेंडरिंग घोटाला हो, चाहे मतलब घोटालेबाज सरकार लिखा गया, घोटालेबाज शिवराज लिखा गया, चाहे वो ई टेंडरिंग घोटाले को लेकर कहा गया हो या व्यापम घोटाले को लेकर कहा गया हो। ऐसे कई सारे आरोप जो है कांग्रेस ने लगाए हैं। अब ये अभी तक सामने नहीं आया है कि ये पोस्टर लगाए किसने हैं। साथ साथ शाम को सुबह शिवराज के पोस्टर लगते हैं और शाम को जो है कमलनाथ के पोस्टर लगते हैं करप्शन नाथ के नाम से। तो कमलनाथ का भी इस पूरे मामले पर ये कहना है कि बोले भाई यदि मैं करप्शन नाथ हूँ, यदि मैं करप्ट हूँ, तो शिवराज सरकार और भाजपा की सरकार तो पिछले 18 साल से है, तो पिछले 18 साल से शिवराज सरकार ने मेरे ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कराई, मेरे ऊपर कोई केस दर्ज क्यों नहीं कराया? यदि मैं करप्ट हूँ तो सिर्फ चुनाव के समय, चुनावी वर्ष में ही इनको ये याद क्यों आता है कि मैं करप्ट हूँ? और मतलब इस तरह के जो बयान है और इस तरह की जो पोस्टरबाजी जो है, ये सरकार या भारतीय जनता पार्टी जो ये पोस्टर की जो राजनीति कर रही है, ये कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा कमलनाथ का कहना है। साथ साथ कमलनाथ ने ये कहा है कि मैं करप्ट नहीं हूँ, करप्ट जो है भाजपा के नेता हैं। भाजपा के नेताओं ने, मंत्रियों ने पिछले 18 साल में और पिछले 3 साल की सरकार में जितने घोटाले किए हैं, जितने करप्शन किए हैं, वो जरूरत से ज्यादा जो है पानी सिर के ऊपर चला गया है। इस तरह का एक बयान कमलनाथ ने दिया है। तरुण, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से आपका कहना है कि कमलनाथ ने पोस्टर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है,
बीजेपी की तरफ से जिस प्रकार से देखा जाए शिवराज सिंह चौहान को लेकर पोस्टर लगाया गया, तो बीजेपी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया इस पोस्टर पर निकलकर सामने आई है? और आपका कहना है ये पता नहीं पोस्टर कौन लगा रहा है, क्या इसकी शिकायत प्रशासन को की गई? प्रशासन उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने इस प्रकार की जगह जगह जो भोपाल में पोस्टर लगा रहा है? देखिए, दोनों ही पार्टी ने जो है जो लीगल फॉर्मेलिटी होती है शिकायत वगैरह करने की, तो शिकायत वगैरह कर चुकी हैं दोनों पार्टियां। अपने अपने प्रतिनिधि जो हैं दोनों पार्टी के जाकर स्थानीय क्षेत्रीय थाना में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी व्यक्ति असामाजिक तत्व पकड़ में नहीं आया जिसने ये पोस्टर लगाए हैं। क्योंकि दोनों ही पार्टी के पोस्टर लगा होना, सुबह बीजेपी के पोस्टर लगते हैं, शाम को कांग्रेस के पोस्टर लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पोस्टर राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं ये पार्टी से, दोनों पार्टी से कनेक्टेड तो है। अब बाकी देखना ये होगा, जांच का विषय है कि ये पोस्टर किसने लगाए हैं, क्यों लगाए हैं और किसके द्वारा लगवाए गए हैं, ये एक बड़ा विषय है और एक बड़ा सवाल है। तरुण, ये पोस्टर के बाद किस प्रकार से वहां की जनता इस पोस्टर वार को देख रही है? पोस्टर वार जनता जो है, जनता यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों ही पार्टी के जो पोस्टर यहाँ पे लगे हैं उसको लेकर के जनता में काफी ज्यादा जो है बातचीत और चहल पहल है कि भाई ये पोस्टर कौन लगा रहा है, किस तरह से लगा रहा है। कई लोग, जनता जो है अलग अलग तरीके से पब्लिक बात कर रही है कि बीजेपी के किसने लगाए, कांग्रेस के, ऐसे कई सारे जो है जनता के रुझान सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये पोस्टर आखिर किसने लगाए हैं, क्यों लगाए हैं और किसने लगवाए हैं। बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के पोस्टर लगना, तो कहीं ना कहीं इस पूरे पोस्टर राजनीति में जो है पार्टी के नेता या पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए आपका। हमारे साथ अवनीश भार्गव, मध्य प्रदेश महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि पोस्टर वार मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है, भोपाल में कई जगह पोस्टर लगाए गए हैं। पहले कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए और उसमें क्यूआर कोड दिया गया। जब भी कोई क्यूआर कोड को स्कैन करता है तो उसमें जो कमलनाथ के घोटाले की जानकारी उस स्कैन के जरिए आ जाती है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पोस्टर वार पर आप? हेलो। हाँ जी अवनीश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी 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 चौहान साहब। जी अवनीश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ये पोस्टर वार देखा जा रहा है। कमलनाथ को लेकर ये पोस्टर लगाए गए जिसमें क्यूआर कोड भी है। लोग आकर फोन को स्कैन कर रहे हैं तो क्यूआर कोड से वो भ्रष्टाचार की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। ये क्या कहना चाहते हैं, ये पोस्टर कौन लगवा रहा है? देखिए, इस तरीके की घटनाएं निश्चित तौर पे हताशा और निराशा के वातावरण में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है। 40 साल के राजनीतिक जीवन में केंद्रीय मंत्री रहते हुए, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, इनको कोई आरोप लगाने का मुद्दा मिला नहीं। एक के बाद एक मुद्दे ये लाते हैं। आदरणीय कमलनाथ जी की जो छवि है पूरे देश में ऐसे नेताओं में, साफ सुथरे नेताओं में शुमार है, उनकी छवि को डैमेज करने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। वो चाहती है कि कमलनाथ जी का जिस तरीके से ग्राफ मध्य प्रदेश की जनता में बढ़ा हुआ है, मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने काम किए हैं उनके आगे भारतीय जनता पार्टी टिक नहीं पा रही है। इनको काम बताना है। पोस्टर से अच्छा होता कि ये 18 साल में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कौन से काम किए उस पर बात करें। चुनाव इस मुद्दे पे होना चाहिए, चुनाव इस मुद्दे पे नहीं होना चाहिए किसी की छवि को धूमिल करने का प्रयास करें। जानते हैं कि मनगढ़ंत झूठे आरोप आदरणीय कमलनाथ जी के ऊपर लगा रहे हैं। जब केंद्र में इनकी सरकार रहते हुए आज तक कमलनाथ जी के खिलाफ एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, एक आरोप नहीं लगा पाए। अवनीश जी, तो मध्य प्रदेश में छवि को धूमिल करने का प्रयास, मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता समझ गई भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बेमुद्दे की बात भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कर रही है। अवनीश जी, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी पोस्टर लगाए गए 18 साल के कामकाज को लेकर। देखिए, ये मुद्दे से भटकाने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी खुद ही पोस्टर लगवा के इनकाउंटर करना चाह रही है। कांग्रेस का इसमें कहीं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि 2018 में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया था। उसके बाद से वोटों की सरकार की जगह नोटों की सरकार पिछले दरवाजे से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री बने, वो जनादेश खो बैठे थे पहले भी, और भयानक उनके विरोध में एंटी इनकम्बेंसी, और लोग जनता चाह नहीं रही है उनको। कमलनाथ जी के प्रति जो आकर्षण बढ़ा है मध्य प्रदेश की जनता का, भारी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे।
उनके खिलाफ जिस तो तरीके अवनीश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, तो आपको क्या लगता है ये जो पोस्टर लगवा रहे हैं बीजेपी वाले करवा रहे हैं? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे कि कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में काम किया है मध्य प्रदेश की जनता ने, उनमें जनता समझ चुकी है कि 18 साल बनाम 15 महीने, उसकी तुलना भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। तो फिर बाकी तो पोस्टर वार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सर ये अवनीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिर शिवराज सिंह चौहान के क्या वो उन लोगों का कहना है कांग्रेस लगवा रही है? नहीं, कांग्रेस का इस परिपाटी से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लगा के यहाँ के सत्तारूढ़ है, जो ओछी मानसिकता का परिचय। लेकिन सर 18 महीने तक आपकी सरकार रही अवनीश जी, 18 महीने तक आपकी सरकार रही। अगर शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल तक घोटाले किए थे तो 18 महीने में आपको जांच करानी चाहिए थी। आपने जांच क्यों नहीं कराई सर? देखिए अमित जी, 15 महीने 18 महीने नहीं रही, 15 महीने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार रही और 3 महीने तो आचार संहिता में निकल गए थे लोकसभा चुनाव में। 12 महीने काम करने का मिला। जिस तरीके से जांचें चल रही थी, जिस तरीके से तथ्य सामने आ रहे थे, उन तथ्यों को दबाने के लिए वोटों की दम पे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार को गिराया गया। यदि 5 साल ये चल जाने देते, नहीं करते ये खेल, तो इनको पता जेल की सीपछों के अंदर होते। और अभी भी जिस तरीके से आगे लग रही है मंत्रालय से लगा के सब जगह, ये घोटालों का रिकॉर्ड को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें पता पड़ गया है कि जनता इनको चुनने वाली नहीं है। एक के बाद इनके घोटालों की परतें खुलेंगी, इसलिए ये विंध्याचल और सतपुड़ा में आग लगवाने का काम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कर रहे हैं। शुक्रिया अवनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। हमारे साथ स्टेट हेड तरुण जुड़े हुए हैं। तरुण, मैं आपसे जानना चाहता हूं, भी मैंने अवनीश भार्गव जी से बात की, उनका कहना है कि पोस्टर वार देखा जा रहा है। मतलब अगर कांग्रेस की बात कहें तो उनका कहना है कि बीजेपी की तरफ से ये पोस्टर उनका लगवाया गया है भोपाल में जगह जगह कमलनाथ को लेकर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, और साथ ही साथ आपसे ये जानना चाहता हूं कि पोस्टर लगने के बाद वहां की राजनीति में किस प्रकार से भूचाल देखने को मिल रहा है। देखिए, हम बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं ने जो है इस पूरे मामले पर बयान दिया है। पोस्टर राजनीति को लेकर के कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि ये पूरे पोस्टर की राजनीति और गंदी राजनीति जो है कांग्रेस करती है। वहीं कांग्रेस के नेता भी जो है इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा अभी कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है जिसमें बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते नजर आ रहे हो कि ये जो है पोस्टर जो है भारतीय जनता पार्टी का, इस पोस्टर से कोई लेना देना नहीं। इस तरह का ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो राजनीति का ऐसा है कि भाई कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि यदि कांग्रेस और कमलनाथ यदि करप्शन नाथ है, यदि हम करप्शन कर रहे हैं तो आपने 18 महीने या 3 साल या 18 साल आपका शासन रहा, अभी भी आपका शासन है। आपको सिर्फ चुनाव के समय ही इन पूरे घोटालों की याद आती है। चुनाव के समय ही कमलनाथ पर या कांग्रेस पार्टी पर जो है आप आरोप लगाने की बात कर रहे हैं या कोई किसी भी तरह के घोटाले की बात कर रहे हैं, सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों? 18 साल से आपके चुनाव जी बिल्कुल तरुण सरकार 18 साल से आपने क्यों नहीं कराया? जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। भोपाल में एमपी में चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप और ओबीसी नेता शंकर महतो ने थामा हाथ। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं भोपाल से। एमपी में चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा। पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप और ओबीसी नेता शंकर महतो ने थामा है कांग्रेस का हाथ। पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। आपको बता दें कमलनाथ ने दिलाई है सदस्यता, और जिसको लेकर देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में लगातार सियासत गर्माती जारी है। दो दिवसीय दौरे पर आज मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर आज मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी मथुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। ब्रजतीर्थ विकास परिषद के नए भवन का उद्घाटन किया जाएगा। शाम 4:30 बजे तक सीएम योगी का आज दौरा है। 2 दिन तक रहेंगे और बांके बिहारी मंदिर में जाकर दर्शन भी करेंगे। तो सीएम योगी 2 दिन के मथुरा दौरे पर हैं। शाम को 4:30 बजे मथुरा पहुंच जाएंगे। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे।
तो ब्रजतीर्थ विकास परिषद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मथुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सभी तैयारियां हो गई हैं। शाम को 4:30 बजे तक सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि मथुरा से सांसद हेमा मालिनी भी उनके साथ रहेंगी और ब्रज को तमाम सौगातें दी जाएंगी। आपको बता दें, सीएम योगी मथुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ब्रजतीर्थ विकास परिषद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे जो जवाहर पार्क में बना है, जवाहर बाग में बना है। बेहद ही अहम माना जा रहा है 2 दिवसीय दौरे को। और आज मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बताया जा रहा है बांके बिहारी मंदिर कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे और वहां पर भगवान कृष्ण के दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ब्रजतीर्थ विकास परिषद के नए भवन का उद्घाटन भी करेंगे। राजस्थान के बूंदी में रेड क्रॉस से जिला कलेक्ट्री तक बूंदी मुस्लिम समाज ने ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गलत टिप्पणी करने पर मौन जुलूस निकालकर जिला कलेक्ट्रेट को बूंदी शहर काजी मौलाना गुलाम गौस के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है। शहर काजी ने बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज जो हमारे हिंद के सरपरस्त है, हिंदुस्तान का हर तरफ का उनके आस्थाने पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचता है और वहां पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। द्वारा जो हत्या की गई है उससे पूरे मुस्लिम समुदाय में बूंदी जिले को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए शुक्रवार को बूंदी के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य में पहली जंगल सफारी की शुरुआत हुई। युवा मामला, खेल और सूचना और जनसंपर्क राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना ने विदेशी पर्यटकों की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कुमार चौधरी समेत कई अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। पूरे जिले के लिए, ना केवल शहर के लिए, ना किसी गांव के लिए, पूरे जिले के लिए ये एक जीवनदान है और आने वाले समय में युवा पीढ़ी के लिए ये रोजगार के दरवाजे खोलेगी। देश के कोने कोने से आने वाले पर्यटकों को आनंद भी देगी और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को रोजगार भी देगी। यहाँ के क्षेत्र के लोगों को भविष्य सुधरने वाला है, विकास होने वाला है। मैं बूंदी जिले के समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। ये इस दौर की शुरुआत है जब एक रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म जहाँ शुरू होगा और लोगों को पर्यावरण से जोड़ेगा। और जैसे कि हम हमेशा सोचते हैं कि बूंदी जिले में अगर कुछ पोटेंशियल है तो टूरिज्म में है। और सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद है ये आगे बढ़ेगा, फूलेगा फलेगा और बूंदी जिला विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार के पर मणिपुर हिंसा पर कई सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने शुक्रवार को हुई विपक्षी दलों की बैठक पर बोले। आइए सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। उठाया है कि यहाँ देश जल रहा है। मणिपुर एक महत्वपूर्ण राज्य है, सीमावर्ती राज्य है। गृह मंत्रालय, मोदी जी की सरकार मणिपुर की हिंसा को रोक नहीं सकी। केंद्रीय मंत्री हो, वहां के राज्य के मंत्री हो, वहां के विधायक हो, सांसद हो, सब लोग भाग गए, सरकार भाग गए वहां से, सबके घर जला दिए। अमित शाह जी भी कुछ नहीं कर सके। हमने कहा था कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, लेकिन अब 2 महीने के बाद ये बैठक बुला रहे हैं दिल्ली में। प्रधानमंत्री जब अमेरिका में है, ये बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन आज हमारी तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी जी जाएंगे, वहां बैठेंगे, हमारे मुद्दे जो है वहां रखेंगे। लेकिन हमारी मांग आज भी है, एक सर्वदलीय बैठक, एक डेलीगेशन
गृह मंत्री जी के नेतृत्व में मणिपुर में जाना चाहिए और वहां जो उग्र आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, संगठन है, नेता है, उनसे खुली चर्चा उनके साथ होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए सबके साथ। यह हमारी मांग है। तो मैं गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि जल्दी ही ऑल पार्टी डेलीगेशन आप मणिपुर में लेके जाएंगे। उद्धव जी ने यही कहा है कि अगर 2024 को हमने ये सत्ता परिवर्तन नहीं किया, 2024 का चुनाव लोकसभा का आखिरी चुनाव होगा। इसलिए लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हमको एक साथ रहना है, चुनाव लड़ना है। राजनीति और सत्ता की राजनीति बाद में देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन वॉशिंगटन डीसी स्थित रोनाल्ड रीगन सेंटर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को जो बाइडेन और अमेरिका में रह रहे भारतीयों की जमकर तारीफ की है। पीएम मोदी ने बड़ी संख्या में वहां मौजूद भारतीयों को देखकर हैरानी जताई। रोनाल्ड रीगन सेंटर में पीएम मोदी का संबोधन, प्रवासी भारतीयों के सामने पीएम का संबोधन। साथियों, आप भारत की हर उपलब्धि से खुश होते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। आप गर्व करते हैं जब दुनिया के इतने सारे देश यूएन हेडक्वार्टर पर योग दिवस के लिए जुटते हैं। आप गर्व करते हैं जब यहां के सुपरमार्केट में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दिखता है। आप गर्व करते हैं जब भारत के टैलेंट को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को नेतृत्व देते देखते हैं। और आप गर्व करते हैं जब नाटू नाटू की धुन पर पूरी दुनिया थिरकने लगती है। और आज आप ये भी देखकर गर्व से भरे हुए हैं कैसे भारत का सामर्थ्य आज पूरे विश्व के विकास को दिशा दे रहा है। मैं आपको दो और बातें बताना भी चाहता हूं और जिनको सुनकर के आपको जरूर अच्छा लगेगा। पहली तो ये कि भारत में गूगल्स का एआई रिसर्च सेंटर 100 से ज्यादा भारतीय भाषाओं पर काम करेगा। इससे भारत में ऐसे बच्चों को पढ़ने में, काम करने में आसानी होगी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। और दूसरी ये कि भारत सरकार की मदद से यहां यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में तमिल स्टडीज चेयर की स्थापना की जाएगी। इस चेयर से तमिल संस्कृति और दुनिया की सबसे प्राचीन तमिल भाषा का प्रभाव बढ़ाने में और मदद मिलेगी। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब कभी भाषा की चर्चा निकले। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।